कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, आखिर क्या होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस? आपके क्लास 10th में 40% क्वेश्चंस जो आने वाले हैं दैट विल बी फ्रॉम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अब भैया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हमें पता है आ रहे हैं, बट कैसे हम इन्हें सॉल्व करेंगे, कैसे हम इन्हें ईजीली कर पाएंगे? क्योंकि एक रियल फैक्ट बताता हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे ज़्यादा आसान है अगर आपके दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर है तो। अब सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या हैं। वह क्वेश्चंस जो आपके रियल लाइफ सिनेरियो से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके क्लास 9 की अगर मैं बात करता हूँ तो एक टॉपिक था, बहुत इजीली आपको समझा रहा हूँ मैं ना, एक टॉपिक था इवेपोरेशन। अब उस टॉपिक को लेके कैसे ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए राहुल एक लड़के का नाम है, ऑब्वियसली इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो राहुल एक लड़के का नाम है। वो टेलर के पास मार्केट में जाता है गर्मियों के कपड़े सिलवाने, जिसमें उसे एक शर्ट सिलवाना है। ठीक है, अब आपके पास ये MCQ बेस्ड भी हो सकता है, शॉर्ट आंसर भी हो सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर भी हो सकता है, लॉन्ग क्वेश्चंस बेस्ड भी हो सकते हैं। तो इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि ये केस बेस्ड आएंगे या कुछ ये MCQ बेस्ड भी आ सकते हैं। कईयों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि ये केस बेस्ड रहेंगे या फिर ये लॉन्ग आंसर टाइप ही रहेंगे या शॉर्ट आंसर टाइप। नहीं, ये कुछ भी कैसे भी आ सकते, क्योंकि ये आपके पेपर का 40% क्वेश्चंस होंगे। सो हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो राहुल जाता है गर्मियों के कपड़े सिलवाने, उसको एक शर्ट सिलवानी है टेलर से। तो आपके पास क्वेश्चन ये आ सकता है कि वो शर्ट कौन सा होगा विच विल बी सुटेबल फॉर समर्स। सो आंसर क्या होगा? कॉटन। मीन्स आपके ऑप्शंस में हो सकता है कॉटन, नायलन, पॉलिस्टर वगैरह वगैरह। तो कौन सा होगा? कॉटन। क्यों? रीज़न आपको पता है। अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो ये आपको पता होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी ये क्वेश्चन तो आप शायद कर ही लेंगे। बट ये तो मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल बताया ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। बट इसी टाइप के क्वेश्चंस, इन डेप्थ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इन डेप्थ हार्ड नहीं होते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की देरी है, बाकी देन यू आर गुड टू गो। अब भैया कैसे इन्हें सॉल्व करा जाए? देखो, सबसे पहली चीज़, ये वीडियो आपके 10th क्लास के सेशन के स्टार्टिंग में ही अपलोड हो रही है, यानी फ्रॉम हेयर यू हैव सफिशिएंट टाइम, राइट? तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बुक्स पढ़ें, राइट? मैं स्पेशली फॉर फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, राइट? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो आई विल सजेस्ट कि आप प्लीज़ NCERT पढ़ें। देखो यार, इतना तो सिलेबस भी नहीं है आपका, सही बता रहा हूँ, ठीक है? पढ़ी जा सकती है अभी से अगर स्टार्ट करोगे तो। दूसरी चीज़, हम साथ ही में पढ़ रहे होंगे स्पेशली फॉर फिजिक्स। क्लास 10th की फिजिक्स पूरी कंप्लीट इस चैनल पे आ रही होगी, आप उन वीडियोस को देखें। एंड हम कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे स्पेशली फॉर फिजिक्स। केमिस्ट्री का भी हम ट्राई करेंगे, बट आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैनल को बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं आंख बंद करके। आई विल गारंटी योर 100% मार्क्स इन फिजिक्स इन क्लास 10th। तो अगर आप फिजिक्स में, स्पेशली फिजिक्स में क्लास 10th में एक्सेल करना चाहते हैं, आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट फॉर योर बेनिफिट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो, पुराने हैं तो फॉलो करते रहिए चैनल को। अब आपके फिजिक्स, पूरी फिजिक्स इन डिटेल वीडियोस आ रही होगी, कॉन्सेप्ट लेक्चर्स की, एज वेल एज कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस की भी आ रही होगी वीडियोस। तो आपको कुछ नहीं, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो CBSE ने कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस दिए हैं अपने पोर्टल पे, वो क्वेश्चंस, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है वो हम सॉल्व कर रहे होंगे। फिजिक्स कंप्लीट सॉल्व कर रहे होंगे। आई विल ट्राई फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो, ठीक है? केमिस्ट्री का भी ट्राई करेंगे, बट फिजिक्स के तौर पे या फिजिक्स के लिए आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, मैं हूँ, ठीक है? आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, हमारी कम्युनिटी पोस्ट को फॉलो करते रहना है कि हो सकता है मैं इससे रिलेटेड कभी कभी कुछ क्वेश्चंस पोस्ट कर दूँ, कभी आपके कुछ हाल चाल जान लें वहाँ पे, ठीक है? एंड अभी टाइम है, अगर आप NCERT भी पढ़ते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिजिक्स के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मैं NCERT क्वेश्चंस आपको लेक्चर्स में कराता हूँ, साथ ही में हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, एंड जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस है वो भी हम करेंगे। सो फिजिक्स के लिए प्लीज़ छोड़ दीजिए जो भी चिंता वगैरह है, ठीक है? एंड विल ट्राई फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो। अगर फिजिक्स का हमारा कंप्लीट जल्दी हो जाता है, सो केमिस्ट्री का भी हम ट्राई करेंगे। बट आप साइंस के प्रति, आप बायो को
थोड़ा मैं कहूँगा आप ज़्यादा ध्यान दीजिए एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप पढ़िए बायो को, राइट। मैं बायो पढ़ाता नहीं हूँ, बट मैं सजेस्ट आपको पूरा ही करूँगा साइंस का, कि आप साइंस में बायो को एनसीईआरटी को पढ़िए, क्योंकि बायो जो एनसीईआरटी की लाइंस है उन्हीं में से आपको फिर समझ में आएगी, आप कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन उसके हिसाब से लगा पाएंगे। एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर आप लेक्चर्स देख के भी पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी। एंड कई बार क्या होता है, कई क्वेश्चन ऐसे के ऐसे लाइन एनसीईआरटी की लाइन से ही आ जाते हैं, तो वो फायदे में रहोगे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है फिजिक्स के लिए, तो हम अकेले बहुत है, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड फॉलो करते रहो, बहुत जल्दी वीडियोस आ रही है फिजिक्स के लिए, फिजिक्स के लेक्चर्स के लिए एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्यूशन स्पेशली। तो कॉम्पिटेंसी के लिए चिंतित मत रहो यार, वी आर हियर।